हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आर के पटेल और हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, नॉन मेटल्स या कंपाउंड। तो कौन कौन से गैस इवॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसके लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि पूरे कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विथ रिएक्ट विथ डिफरेंट मेटल। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन कॉपर इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस। तो पहले देखिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी मेटल्स अगर कॉन्क HNO3 से रिएक्शन करते हैं तो वो NO2 गैस रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। अगर नेगेटिव SRP का है और अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो दो तरह के गैस रिलीज करते हैं, या तो वो N2O गैस रिलीज करेंगे या फिर एक हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करने वाले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ दो हैं, एक मैग्नीशियम एक मैग्नीज। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन कॉपर इज हीटेड विथ कॉन्क HNO3 टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। जैसे इसको अगर हम लोग रिएक्ट कराएं, कॉपर को रिएक्ट कराएं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो हमारा एक तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, प्लस दूसरा जो ऊपर है तो ये हमारा NO2 गैस रिलीज करेगा, प्लस H2O। वाटर भी, हर रिएक्शन में वाटर रिलीज होती है, यानी कि हमारा ये पूछ रहा है कि कौन सा गैस इवॉल्व करेगा। तो पहला क्या है, कॉपर नाइट्राइड प्लस NO प्लस NO2। नहीं, ये तो नहीं होगा। कॉपर नाइट्राइड प्लस N2O, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी कंसंट्रेटेड से करता है तो NO2 गैस रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पे तो ये भी दे दिया था, तो नाइट्रिक एसिड प्लस NO2। हाँ, ये सही है, ये हमारा सही है, क्योंकि ये दोनों हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा सही है, बिल्कुल सही। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसमें NO गैस भी आ गया, इसके साथ साथ NO गैस भी आ गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस N2O गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस N2O गैस विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कौन N2O गैस प्रोड्यूस करेगा? तो देखिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ N2O गैस कौन प्रोड्यूस करते हैं? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो N2O गैस प्रोड्यूस करते हैं, या फिर एक हाइड्रोजन गैस जो कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा था N2O गैस कौन प्रोड्यूस करेगा? N2O गैस। तो देखिए यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर बोल रहा हूं मैं, ये गोल्ड जो है डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एक्स्ट्रा नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। जिंक जो है, देखिए जिंक है प्लस डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो ये जिंक नाइट्रेट बनाएगा। पहला जिंक नाइट्रेट प्लस डाइल्यूट है तो N2O गैस भी देगा, प्लस H2O देता है। तो यहाँ पे देखिए N2O गैस प्रोड्यूस कर रहा है, यानी हमारा आंसर जो है ये गया जिंक वाला गया आंसर। प्लेटिनम जो है, ये गोल्ड और प्लेटिनम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा नोबेल गैस है। और मैग्नीज के अगर रिएक्शन करवाते हैं, मैग्नीज अगर डाइल्यूट HNO3 से करता है रिएक्शन, डाइल्यूट HNO3 से, तो ये हाइड्रोजन गैस बना देता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो आंसर हमारा जिंक यहाँ पे गया। थर्ड क्वेश्चन है, लेड रिएक्ट विथ कॉन्क HNO3। लेड रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड HNO3। तो जो भी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो वो प्रोड्यूस करता है क्या? NO2 गैस। तो हमको वही देख लेना है, एक मेटल नाइट्रेट बनाएगा तो मेटल नाइट्रेट प्लस N2O, ये तो नहीं होगा। मेटल नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। यहाँ पे O2 नहीं, O2 तो कभी नहीं होगा, यानी कि आंसर हमारा सेकेंड हो गया। क्योंकि अगर हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं लेड का रिएक्ट विथ डाइल्यूट का कॉन्क HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो लेड नाइट्रेट बनाएगा पहले, प्लस NO2 गैस प्लस वाटर। तो ये हमारा है क्वेश्चन में, ये पूरे दिया हुआ है, तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। थर्ड क्या है, मैग्नीज मेटल डिप्ड इन कॉन्क HNO3। अगर मैग्नीशियम को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बीकर में हम लोग डुबा देते हैं, डिप कर देते हैं, तो कौन सा गैस इवॉल्व करेगा वो पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे मैग्नीशियम जो है वो नेगेटिव SRP का है, लेकिन वो एक्सेप्शन है कि यहाँ पे डाइल्यूट नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे कॉन्क दिया है तो कंसंट्रेटेड चाहे कुछ भी हो, वो तो गैस कौन इवॉल्व करता है? NO2 गैस ही।
तो यहाँ पे देख लीजिए कोई भी मेटल हो ऐसा नेगेटिव एसआरपी का अगर चाहे पॉजिटिव चाहे नॉन मेटल किसी के साथ अगर कॉन्क आ जाए तो वहां पे NO2 गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पे हमारा NO2 पहला ही है, फर्स्ट आंसर हो गया। दूसरा, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करता है तब हमारा कौन सा गैस इवॉल्व करता है। तो मैग्नीशियम अगर हम लोग को डाइल्यूट के साथ करता है तो देखिए मैग्नीशियम अगर डाइल्यूट के साथ करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट HNO3, तब हमारा गैस कौन सा इवॉल्व करेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, मैग्नीशियम HNO3 और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है प्लस H2O, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करता है। तो यहाँ पे कहा हमारा पहला O2 नहीं, NO2 नहीं, हाइड्रोजन गैस, यानी C नंबर हमारा आंसर हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विथ HNO3। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन दिए हुए हैं, डिफरेंट कंडीशन, और हमको उसको कंप्लीट करना है। तो पहला जिंक है, जिंक के साथ 3 कंडीशन दिए हुए हैं, एक है कॉन्क HNO3 के साथ करवाना है डाइल्यूट, और एक वेरी डाइल्यूट के साथ। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाले क्या है, नेगेटिव एसआरपी का है, हाइड्रोजन के नीचे वाले पॉजिटिव एसआरपी का है। तो जो नेगेटिव एसआरपी के होते हैं वो चाहे कोई भी ऊपर वाले हो चाहे नीचे वाले, कोई भी अगर मेटल से रिएक्शन करता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो गैस कौन से इवॉल्व करता है, NO2 गैस इवॉल्व करता है। तो पहला जो क्वेश्चन है, तो मेटल नाइट्रेट तो हमारा बनाएगा ही, जिंक नाइट्रेट बनाएगा, प्लस जब कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है जिंक के साथ तो कौन सा गैस इवॉल्व करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर भी बनता है H2। पहला रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा के डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं जिंक, तो जिंक एक नेगेटिव एसआरपी का है, तब यहाँ पे डाइल्यूट से कराते हैं। तो हर केस में जिंक नाइट्रेट यानी मेटल नाइट्रेट तो बनता ही, प्लस डाइल्यूट के साथ जब हम लोग करवाते थे तो हमारा N2O गैस बनता था, साथ में वाटर तो हर केस में बनता था। तो यहाँ पे ये बन गया। अगर हम लोग वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ले ले, तब यहाँ भी मेटल नाइट्रेट तो बनना ही कंफर्म है, सभी केस में मेटल नाइट्रेट बनेंगे प्लस, लेकिन यहाँ पे अमोनिया गैस इवॉल्व होता है, HNO3 अमोनिया गैस, HN3 अमोनिया गैस प्लस वाटर तो बनेगा ही बनेगा, अमोनिया गैस इवॉल्व होता है। तो ये पहला, अगर कॉपर के केस में लेते हैं, चाहे कॉपर हो नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव एसआरपी का है, मेटल का नीचे का, ये हाइड्रोजन का नीचे का है, तो पॉजिटिव एसआरपी का है, यानी कि लेस एक्टिव मेटल है। तो चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, इसके साथ मेटल नाइट्रेट तो बनाएगा ही बनाएगा, और साथ में कोई भी कंसंट्रेटेड हो तो यहाँ पे NO2 गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये अगर डाइल्यूट के साथ यहाँ पे हम लोग को लफड़ा था, तो डाइल्यूट के साथ अगर हम लोग करवाते हैं तो यहाँ पे हम लोग NO गैस रिलीज होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से, सॉरी लेस एक्टिव मेटल से। तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO, ये गैस हमको इवॉल्व होगा, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल साथ में बनेंगे। ये देखिए ये गैस बनेगा। अगर वेरी डाइल्यूट से रिएक्शन करवाते हैं, कॉपर को वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, नो रिएक्शन परफॉर्म, रिएक्शन ही नहीं होगी। अब आता है नॉन मेटल को रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड कॉन्क HNO3 से, तो हमारा कोई भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो उसको इक एसिड, अगर नॉन मेटल है तो उसको इक एसिड में बदलता था, इक एसिड प्लस NO2 गैस, इक एसिड प्लस NO2 गैस। तो हमारा यहाँ पे जो है आयोडीन, तो आयोडिक एसिड हो जाएगा HiO, आयोडिक एसिड O3 प्लस NO2 गैस। कोई भी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो NO2 गैस ही रिलीज करता था। अब डाइल्यूट से कराते हैं, डाइल्यूट से, तब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं परफॉर्म होता है। अब आते हैं एसिड से अगर कॉन्क HNO3 से करवाएंगे तो यहाँ पे H2SO4 आता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2 गैस, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड है तो कंसंट्रेटेड से तो करेगा, और डाइल्यूट से यहाँ भी नहीं करता, डाइल्यूट से यहाँ भी नहीं करता है रिएक्शन। तो ये हमारा कुछ रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और वेरियस मेटल के साथ रिएक्शन होगा, और कौन कौन से गैस इवॉल्व करते हैं